द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से मैं आपको जो है आपने हाल ही में देखा कि क्या हुआ है, हाल ही में हम ये देखते हैं कि हमारी जो तट रेखा है, जो कोस्टल लाइन है, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब देखो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी मानी जाए। ठीक है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर द्वीपों सहित पूछा है, यानी कि इसमें आइलैंड को इंक्लूडेड किया गया है। तो आइलैंड को जब इंक्लूडेड करा जाएगा तो यहां पर साथियों क्या होगा, यहां पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि हमारी कोस्टल जो बाउंड्री है उसमें क्या हुआ, उसमें इंक्रीमेंट हुआ। हाल ही में रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में हमारी कोस्टल बाउंड्री क्या हुई, मतलब इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई, किस तरीके से इंक्रीज हुई, उस पर बात करते हैं। ठीक है भाई, यहां पर देखिए, है ना, समझना, भारत की तट रेखा यानी कि जो कोस्टल लाइंस है, भारत की जो कोस्टल लाइन है, अगर हम उस कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो 47.6% बढ़ गई है। जो 1970 में 7516 किलोमीटर थी, उससे बढ़कर 2023-24 में 11098 किलोमीटर हो गई है। कितनी हो गई है, 11000। तो आपसे ये पूछ सकता है कुल बढ़ी कितनी, तो बढ़ेगी कितनी, तो इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। 11098 में से 7516 को घटा देंगे तो आपकी वो कितने अमाउंट में बढ़ी है, कितने किलोमीटर बढ़ी है, वो आ जाएगा। लेकिन ठीक है, यह वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाने के कारण ऐसा हुआ है। हुआ क्या है, जैसे पहले हम किसी भी चीज को बहुत सीधा माप रहे थे, अब हमने क्या किया, उसका कटान भी माप लिया, उसका खाड़ी भी माप लिया, और पूरा, है ना, मैप तो ऐसे ही बनेगा भाई, एकदम स्ट्रेट मैप थोड़े ही होगा। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा जो बाउंड्री वाला सिस्टम है वो हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया कि कहां पर कितना गहराई है, कहां पर कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। दूसरी बात, ठीक है, अब देखो यहां पर राज्यों में समझना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुजरात की कितनी थी पहले, 1214 किलोमीटर, है ना, वर्ष 1970 के अनुसार, लेकिन बढ़कर कितनी हो गई, 2340। तो वर्तमान में गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर गुजरात की। और सबसे ज्यादा किसकी है, तो गुजरात की ही है। वर्तमान में सबसे ज्यादा तटीय सीमा की लंबाई किसकी बढ़ी है, गुजरात की बढ़ी है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य की स्थिति बरकरार है, यानी कि पहले की तरह है। जो गुजरात की पहले थी 1214 सबसे ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, आज भी वो उतनी ही है। ठीक है भाई, क्लियर। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, पश्चिम बंगाल की जो तटीय सीमा है, कोस्टल लाइन है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल की हुई है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 357% की वृद्धि हमें देखने के लिए मिली है। पहले 157 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 721 किलोमीटर तक हो गई है, जो प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक वृद्धि है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबाई तटीय सीमा की किस राज्य की हुई है, तो वो हुई है गुजरात की। लेकिन पूछा जाए परसेंटेज में किस राज्य की सबसे ज्यादा बढ़ी है, पश्चिम बंगाल की। परसेंटेज में किसकी सबसे ज्यादा बढ़ी है, पश्चिम बंगाल की बढ़ी है। ठीक है, तमिलनाडु की संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़कर 1068 किलोमीटर हो गई है, जो आंध्र प्रदेश से अधिक मानी जा रही है। तो परसेंटेज में साथियों वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है किसकी, परसेंटेज में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, किलोमीटर में सबसे ज्यादा गुजरात की हुई है। ऑल ओवर कितनी बढ़ी है, तो ऑल ओवर बढ़ी है 47%, 47.6%। तो ये रिसेंटली का डेटा है, इसको आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना, यहां से सवाल बन सकता है भाई। ठीक है।